सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्क्रिप्टोलॉजी के एक नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि स्क्रीन राइटिंग की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो तुम्हारे पास अगर एक आइडिया है जिसका तुम एक मूवी बनाना चाहते हो, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रीन प्ले राइटिंग। स्क्रीन प्ले इज़ लाइक अ ब्लू प्रिंट विच द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर यूज़ टू मेक अ मूवी और अ सीरीज़। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता देना चाहता था। तो हमको फॉर्मेटिंग की ज़रूरत क्यों है, फर्स्ट चीज़ तो वही आता है। क्योंकि मेरे को एक आदमी मिला था, वो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉलो नहीं करता था। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश किया कि तुमको यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो बोला कि नहीं, ये तो मेरी कहानी है, मेरी मज़े से लिखी हुई से, तो तुम उसकी तरह गलती मत करना और स्क्रीन प्ले फॉर्मेटिंग ठीक से करना। तो फॉर्मेटिंग क्यों ज़रूरी है? आप ऐसा सोचिए कि दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं उसमें, तो सब अगर अपने अपने तरीके से स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें तो हम आइडियाज़ को शेयर कर ही नहीं पाएंगे ना। सपोज़ कि एक राइटर ने एक कहानी लिख दी, अभी उसने जाके डायरेक्टर को दे दी और एक्टर्स को दे दी, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो करते हैं, ताकि शेयरिंग ऑफ स्क्रीन ईजी हो जाए और प्रोडक्शन में कोई इशू ना आए, ताकि सबको पता है कि ये स्क्रिप्ट जो है कैसे पढ़नी चाहिए, जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है उसका। तो वो सब फॉर्मेटिंग हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़, जब भी कोई प्रोफेशनल आपकी स्क्रिप्ट देखता है, अगर आप किसी को दे अपना स्क्रिप्ट, तो फर्स्ट थिंग दैट दे नोटिस, जिसमें उनका सबसे पहला ध्यान जाता है, वो है आपकी फॉर्मेटिंग। अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका स्क्रिप्ट वो लोग डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको आप एक स्टैंडर्ड की तरह मान सकते हैं। अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी है तब आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ फॉर्मेटिंग, उसके लिए आपको बहुत 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 ध्यान देना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग होता क्या है? तो उसके लिए जो स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर होता है, पहला तो हो गया सीन हेडिंग। ये जो ये जो सीन हेडिंग होता है, इसको हम लोग स्लग लाइन भी बोलते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्लग लाइन बोल रहा है तो वो ये सीन हेडिंग का बात कर रहा है। इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो क्या है कि जो आप सीन लिख रहे हो वो किसी बिल्डिंग के अंदर हो रहा है या फिर कोई ओपन जगह में हो रहा है बाहर में, तो उसके लिए हम लोग, अगर वो अंदर कहीं पे हो रहा है बिल्डिंग के, तो हम आई एन टी डॉट यूज़ करते हैं इंटीरियर। और अगर बाहर कहीं पे हो रहा है तो एक्सटीरियर, ई एक्स टी डॉट यूज़ करते हैं हम लोग। तो आपने वो लिख दिया, उसके बाद आता है कि वो सीन का जगह का नाम क्या है। समझ लीजिए कि आप एक होटल में सीन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंटीरियर होटल। अगर वो होटल कोई फेमस होटल है, उस होटल का अगर नाम है कोई आपके स्क्रीन प्ले में, तो आप नाम दे सकते हैं इंटीरियर राहुल्स होटल, या फिर जो भी उस होटल का नाम है। और फिर से लास्ट में आता है कौन सा टाइम ऑफ द डे है, वो सीन दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, सुबह हो रहा है, कब हो रहा है, वो आता है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जितना हो सके आप डे नाइट इसी को यूज़ करना। नहीं तो क्या होता है कि समझ लीजिए आपने सनराइज़ लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि वो सीन सनराइज़ में हो, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम में सनराइज़ कितने देर के लिए होता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रोडक्शन वालों को, समझ लीजिए शूटिंग हो रहा है फिल्म का, तो उनको सनराइज़ के लिए बस 30 मिनट्स मिलेगा जिसमें वो लोग वो सीन का शूटिंग कर पाए। तो जितना हो सके आप सनराइज सनसेट ये सब को मत दीजिए। अगर वो स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तब तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही मत डाल दीजिए कि सनराइज सनसेट। जितना हो सके डे नाइट में रहिए। और जो एक्शन लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। स्क्रीन प्ले जो होती है वो ब्लूप्रिंट है, वो एक नोवेल नहीं है। तो आपको पूरा सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि एक्शन लाइन कैसे लिखनी चाहिए आपको। तो आप इमेजिन कीजिए आपके दिमाग में कि आप वो पिक्चर देख रहे हैं। तो जब आप पिक्चर देख रहे हैं तो आपको सीन में क्या दिखाई दे रहा है, आपको वो लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि वो उस सीन में वो आदमी क्या सोच रहा होगा या क्या फील कर रहा होगा। सपोज़ वो आदमी दुखी है, तो वो उस सीन में कुछ कर रहा होगा आपके, तो वो क्या कर रहा है वो आपको लिखना है, ना कि आपको लिखना है ही सैड। उसके बाद आता है कैरेक्टर्स नेम। जब आप उस कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आपको उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। जो भी उस कैरेक्टर का नाम है वो कैपिटल लेटर में आएगा। और उसके साथ आपको उसका एज बताना पड़ेगा। अगर उसके नाम से आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप हो सके तो वो भी लिख सकते हैं कि वो मेल या फीमेल है। समझ लीजिए राहुल, मेल, 25।
तो जितना कंसाइज हो सके उतना कंसाइज लिखने की कोशिश कीजिए। आपको लंबा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं कि राहुल इज़ अ 25 ईयर मैन, छोटा सा लिखिए, काफ़ी है। उसके बाद जब आप डायलॉग लिख रहे हैं तो डायलॉग इस फॉर्मेट में आता है, वो बीच में आना चाहिए। तो अगर आप कोई स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो इसका फॉर्मेटिंग है वो अपने आप ध्यान रख लेगा कि वो नाम कहाँ पे आ रहा है, डायलॉग कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो आप जितना हो सके वर्ड यूज़ मत कीजिए, कुछ यूज़ मत कीजिए, स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर ही यूज़ कीजिए। तो वो ज़्यादातर आपका जो फॉर्मेटिंग का चीज़ है वो अपने आप संभाल लेगा। आपको बस लिखते टाइम ध्यान रखना है कि जो आप इंटीरियर एक्सटीरियर लिखे वो ठीक से लिखें, कैरेक्टर का नाम ठीक से लिख रहे हैं, वो सब ठीक से लिखें, तो ज़्यादातर चीज़ वो संभाल लेगा। तो उसके लिए और एक वीडियो है मेरे चैनल में, किट सिनेरियोस का सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आता है पैरेंथेटिकल। ये जो चीज़ है इसको पैरेंथेटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेंथेटिकल होता क्या है कि जब वो एक्टर डायलॉग डिलीवर कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक तरीके से वो डायलॉग डिलीवर करे बोलते वक्त, तो वो चीज़ पैरेंथेटिकल में आता है। या फिर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो डायलॉग वो किसको बोल रहा है। समझ लीजिए 3 लोग सीन में हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप बस डायरेक्ट नाम और डायलॉग लिखे तो कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं पैरेंथेटिकल में 2 पर्सन का नाम, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये आदमी इस आदमी से बात कर रहा है। तो वो एक चीज़ हो गया। और फाइनली चीज़ आती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशंस। अगर सीन टू सीन कोई ट्रांजिशन है तो वो आप इस तरीके से लिख कर दिखा सकते हैं कि जैसे कि जब मूवी शुरू होती है तो नॉर्मली ब्लैक से वो मूवी शुरू होती है ना, पहले ब्लैक स्क्रीन होता है फिर मूवी स्टार्ट होती है। तो आप लिख सकते हैं फेड इन फ्रॉम ब्लैक, तो वो सिग्निफाई करेगा कि पहले स्क्रीन ब्लैक था, अभी फेड होके मूवी शुरू हो रही है। तो बेसिक ऑफ फॉर्मेटिंग यही सब चीज़ है। ये सब चीज़ जितना आप लिखेंगे उतना आपको समझ में आते रहेगा, उतना आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको कैसा लिखना चाहिए कैसा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन विद दिस अगर आप कोई स्क्रीन प्ले पढ़ेंगे अभी, तो अभी आपको एटलीस्ट एक आइडिया होगा कि कैसे क्या होता है। तो अभी कोई टेक्निकल टर्म्स है जो अगर आपको पता हो तो अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन प्ले में बीट का बात कर रहे हैं तो बीट का क्या होता है कि सपोज़ कि कोई आदमी चल के जा रहा है, उसके बाद उसने किसी से बात करना शुरू किया, लेकिन चल के जाने में वो रुका, वो खड़ा रहा थोड़ी देर, उसने कुछ सोचा, फिर उसने बात किया। तो वो आप कैसे एक लाइन में बस बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ही वॉज वॉकिंग बीट, फिर उसका डायलॉग हो जाएगा। तो ये वो सिग्निफाई करता है कि वो चल के जा रहा था, जब बीट आ गया मतलब कि थोड़ा गैप है वहाँ पे, फिर आपका डायलॉग आएगा। उसके बाद एक चीज़ होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसे V.O या फिर O.S, वॉइस ओवर और ऑफ स्क्रीन। तो सपोज़ कोई डायलॉग बोल रहा है लेकिन वो असली में उस जगह में है ही नहीं, बस उसका आवाज़ आ रहा है, जैसे कि कोई नरेटर हो गया। तो उसके लिए हम लोग उस कैरेक्टर के नाम के साइड में VO लिख सकते हैं, वॉइस ओवर। तो ये सिग्निफाई करेगा कि वो आदमी असली में वहाँ पे नहीं है, खाली वो बोल रहा है। OS में क्या होता है कि वो ऑफ स्क्रीन है, मतलब वो सीन में है लेकिन कैमरा उस पर फोकस नहीं कर रहा है। तो अगर कोई सीन है जिसमें लोग बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ बात बोला लेकिन उसके ऊपर कैमरा नहीं गया, तो वो दिखाने के लिए हम लोग OS यूज़ करते हैं, ऑफ स्क्रीन। इतने ही बेसिक के लिए इतना ही जानना काफ़ी है आपके लिए। इससे आप शुरू कर सकते हैं लिखना, पढ़ना, दूसरे स्क्रिप्ट पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो क्या लिख रहा है, जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मेटिंग के ऊपर नहीं है, इसको बोला जाता है कॉम्प्स या फिर कंपैरिजन। तो ये क्या होता है कि सपोज़ आपने एक स्क्रीन पे लिखा, आपने किसी को अपना स्क्रीन प्ले दिया, तो वो जब वो स्क्रीन प्ले पढ़ रहा है तो उसको कैसे समझ में आया कि आप कैसा टोन इमेजिन कर रहे हैं, कैसा सीन इमेजिन कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जब मूवी बना रहे हैं, आपके दिमाग में तो मूवी चल रही है ना, आप सोच रहे हैं कि ये सीन होगा, फिर ये सीन होगा, फिर ये सीन होगा। तो अभी आप सोचिए कि आपने जो सोचा है वो किस मूवी से सिमिलर लगता है आपको, किससे आप कंपेयर कर सकते हैं उसको। तो अगर आप किसी को दे रहे हैं, अगर आप बोल दें कि कॉम्स है, समझ लीजिए कि दंगल, तो अभी जब आपका स्क्रीन प्ले पड़ेगा तब उसको एक आइडिया मिलेगा कि उसको कैसा इमेजिन करना चाहिए। तो उसके लिए कॉम्प्स बहुत काम आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि स्क्रिप्ट को प्रॉपरली फॉर्मेट कैसे किया जाता है। विद दिस नॉलेज आप अभी स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बेसिक सीन लिखना भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किट सिनेरियोस जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे यूज़ करना है आपको अपना स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। थैंक यू।